डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको सारे क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 10-11 तक सॉल्व करा दिए हैं। बट ये जो बहुत ही आसान है। अब क्वेश्चन नंबर इसका 14 देखें, बाकी सारे क्वेश्चन आप करेंगे। इंटीग्रेशन हमें करना है 1/x log x टू द पावर m का। तो यहाँ हमें पता है कि log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है, तो log x को t ले लेंगे, log x इक्वल t, और log x का डिफ्रेंसिएशन जब 1/x होता है 1/x dx इक्वल कितना हो जाएगा dt। अब log x टू द पावर क्या है, m है, तो 1/t टू द पावर m dt। t को जब हम कन्वर्ट करेंगे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे, t जो t पावर ऑफ t हो जाएगा -m dt। जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता है 1 प्लस करते हैं और जो पावर में आए उसी से डिवाइड करते हैं, -m+1 पावर हो जाएगी t अपॉन -m+1 से डिवाइड करेंगे। तो t हमने किसे लिया था, log x को, तो t की जगह log x पुट कर देंगे। log x टू दी पावर हो जाएगा 1 - m अपॉन 1 - m+c। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेट है x/9 - 4x² dx। करना कुछ नहीं, आपको पता है कि इसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका 0 हो जाएगा और इसका -8x हो जाएगा, और कहीं ना कहीं x dx की वैल्यू हमें डिफाइन हो जाएगी। तो बस हमने यहाँ यही किया है कि टोटल को हमने क्या कर लिया है, t ले लिया है, और इसका जो डिफरेंशिएशन है वो 0 होता है। यह हो गया -8x dx इक्वल dt। अब यहाँ से हमें क्या डिफाइन करना है, x dx, चूंकि x dx है तो x dx इक्वल -dt अपॉन 8। तो जब यहाँ इसे पुट करेंगे, हम यहाँ पुट करेंगे तो ये -1/8 है, माइनस का 1/8 ये ले लिया, और ये तो आपका dt में चला गया और ये t हो गया, तो 1/t dt। आपको पता है 1/x dx क्या होता है, log x, तो यहाँ log t हो गया प्लस c, और वैल्यू ऑफ log t क्या है आपका, वो सॉरी t क्या है, t हमने किसे लिया था, 3² - 4x², स्क्वायर ऑफ 3 इज 9 -4x² प्लस c। तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा जहाँ तक मुझे पता है। तो बहुत आसान एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चन चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं बचेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इंटीग्रेट करना है x/e टू द पावर x² dx। अब यहाँ क्या करेंगे, e टू द पावर x² है तो ओनली e टू x² को t लेंगे, लेट x² इक्वल t। तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x dx इक्वल dt। तो x dx इक्वल क्या आ जाएगा, 1/2 dt। तो 1/2 तो हमने यहाँ रख लिया, इंटीग्रेट 1/, ये तो dt में चला गया x dx, और यहाँ e टू द पावर t हो जाएगा। इसे हमने ट्रांसफर किया, कहाँ ले गए, इसे न्यूमरेटर में ले गए, तो e टू द पावर आपको पता है ये साइन चेंज होता है -t dt। जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो e टू द पावर -t, और आपको पता है इसका कोएफिशिएंट -1 है, क्योंकि इसे भी अगर ये कैसे पता चलेगा, इसे भी आगे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन आप लोग ऐसे ही याद रखें कि जब यहाँ कोएफिशिएंट -1 है तो -1 से डिवाइड करेंगे प्लस c, तो ये हो जाएगा -1/2 e टू द पावर -t प्लस c। ये माइनस हम यहाँ ले आए, ये आ गया -1/2, इसे पॉजिटिव कर लेंगे 1/e टू द पावर t, और t हमने किसे लिया था, x² को, तो यहाँ पुट कर दिया -1/2 e टू द पावर x² प्लस c। तो जहाँ तक है आप लोगों की सभी की समझ में आ रहा होगा। देखें क्वेश्चन नंबर 19, सारे बीच वाले सारे क्वेश्चन आप भी लोग करेंगे। e टू द पावर, ये क्वेश्चन अच्छा है, e टू द पावर 2x - 1 dx अपॉन e टू द पावर 2x प्लस 1 dx। अब यहाँ e टू द पावर, अगर हम इसे भी डिफरेंशिएट करते हैं तो e टू द पावर 2x तो आ गया, बट -1 कहाँ से लाओगे। अगर अब आपको बहुत अच्छे से समझ में, तो यहाँ से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा
कि ये ऐसे तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ इसमें हमें अपनी तरफ से करना पड़ेगा। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो यहाँ ये 1 है, यहाँ हमने e टू द पावर x का मल्टीप्लाई कर दिया और e टू द पावर x का डिवाइड कर दिया। ऐसे ही हमने न्यूमरेटर में किया, ऐसे ही हमने डिनोमिनेटर में भी किया। e टू द पावर 2x तो था ही, इसकी जगह e टू द पावर x और e टू द पावर, इससे हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये हमने क्या किया है। अब यहाँ देखें, जो हमने यहाँ, अब यहाँ e टू द पावर x हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ e टू द पावर 2x में जब e टू द पावर x कॉमन हो जाएगा तो ओनली e टू द पावर x बचेगा। यहाँ ये तो e टू द पावर x कॉमन हो गया, ये बचा 1 अपॉन e टू द पावर x। बट हमने क्या किया, इसे भी कन्वर्ट कर दिया, तो माइनस एक्स डी एक्स कर दिया। एक स्टेप हमने कम कर दी, वो आपको समझ में आ रही होगी। ऐसे ही हमने यहाँ भी हमने e टू द पावर x कॉमन ले लिया, तो ये हो गया e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब क्या होगा, e टू द पावर x से e टू द पावर x आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब आप इतना तो समझ रहे हैं। अब अगर हम इसे t लेते हैं और इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डेफिनेट यही आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखें, लेट e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स को हमने क्या ले लिया, t ले लिया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यही हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस ई टू पावर माइनस एक्स होगा, बट एक्स का करेंगे तो -1 होगा और इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो ये पार्ट किस में चला गया, डी टी में। तो यानी कि ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। अब हमने इसे टी लिया था, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेट इक्वल 1/t डी टी। और 1/t क्या होता है, लॉग टी होता है। टी हमने कैसे लिया, ई टू द पावर एक्स माइनस प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स को। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखें आप लोग, इंटीग्रेट इक्वल हमें करना है tan स्क्वायर 2x माइनस 3dx। अब क्या करेंगे भैया, यहाँ कुछ कर ही नहीं सकते। tan स्क्वायर का इंटीग्रेट नहीं पता, इसे सब्स्टिट्यूट भी हम नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कन्वर्ट कर दो, सेक स्क्वायर 2x माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह है 2x माइनस 3 और -1 इंटू डी एक्स। हमने ये कर दिया सेक स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ हम 2 टाइम्स इंटीग्रेट करेंगे। देखिए 2 पार्ट्स हो गए इसमें, यानी कि 2 पार्ट्स क्या कहेंगे, 2 टर्म हो गए जिन्हें हम इंटीग्रेट करेंगे। एक तो हो गया सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 और एक हो गया -1। तो दोनों को हमने अलग अलग कर दिया और यहाँ इन दोनों को ही हम इंटीग्रेट करेंगे। अब आपको पता है कि ओनली डी एक्स है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, x आ जाएगा -x प्लस सी। यहाँ इसे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, इसीलिए इस पार्ट को पहले हमने सॉल्व कर लिया। अब इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस लेट 2x माइनस 3 इक्वल हम क्या ले लेंगे, t। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2dx इक्वल dt। तो dx इक्वल क्या हो जाएगा, 1/2 dt। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों की समझ में आ गया होगा। 1/2 अब सेक स्क्वायर टी डी टी, और इसे तो हम कर ही चुके हैं। और आपको पता है इंटीग्रेट अगर हम tan स्क्वायर थीटा का करते हैं, वो सेक स्क्वायर थीटा का करते हैं, तो tan थीटा आता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ tan थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। तो 1/2 tan t माइनस एक्स प्लस सी। टी हमने किसे लिया था, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 को हमने t लिया था, तो यहाँ हमने उसे पुट कर दिया। 1/2 इंटू 10 2x माइनस 3 और माइनस एक्स प्लस सी। मैं समझता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है। इसके स्टार्टिंग के जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही आसान है, बट थोड़ा सा जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें महसूस होगा इंटीग्रेशन इज़ वेरी हार्ड।
और वैसे हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है। अब देखें आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स का ही डिफ्रेंसिएशन है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स को टी ले लीजिए। जब साइन इनवर्स एक्स को टी लिया तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, डी टी। तो ये सारा पार्ट डी टी में चला जाएगा, तो ओनली टी डी टी बचेगा। और आप टी का तो आपको पता ही है क्या होगा, टी स्क्वायर अपॉन 2। टी हमने किसे लिया था, साइन इनवर्स एक्स को, तो हमने यहाँ पुट कर दिया स्क्वायर ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस सी। बस यहाँ इसे लिख सकते हैं 1/2 साइन इन होल स्क्वायर ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। हाँ, कल आप लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा था, लेकिन बेटा कोशिश कीजिए पहले, अगर आप लोग ये कोई एक्सरसाइज कर चुके हैं सारी तो हमें बता दें, तो हम आपको वैसे ही लेके चलें। उस क्वेश्चन को और समझा देते हैं, देख लें आप लोग। देखें, ये क्वेश्चन था आपका कल कि 1/sin x प्लस ए cos x प्लस बी dx। तो पहले आप लोग इतना अच्छे से समझ लें, इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहाँ हमें कुछ ना कुछ तो नया करना होगा। नया क्या करना होगा कि x प्लस ए है, x प्लस बी है, आप ना ही इससे ये प्राप्त कर सकते हैं कॉस ही कॉस है। सब्स्टिट्यूशन मेथड इतनी आसानी से यहाँ यूज भी नहीं कर सकते। तो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जैसे हम यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी छोड़ दो, सीधा ये समझो कि यहाँ इसमें हम साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। जो यहाँ कांस्टेंट वैल्यू है उसमें माइनस ही होना चाहिए। साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। भैया मल्टीप्लाई कर दिया, ये डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, हमें यहाँ कॉस एक्स प्लस ए है, एक्स माइनस बी है, तो इसमें एक्स हम प्लस भी करेंगे और एक्स माइनस भी करेंगे। एक्स हमने प्लस कर दिया और एक्स माइनस भी कर दिया, तो 1/sin ए माइनस बी रहेगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस ए माइनस एक्स और माइनस बी, जो ए माइनस बी से मल्टीप्लाई किया है। अब क्या करेंगे, ये तो एज इट रहेगा, यहाँ भी एज इट रहेगा, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस ए, इन दोनों में हमने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस एक्स प्लस बी अपॉन जो था वही है इंटू डी एक्स। अब यहाँ क्या करेंगे, साइन ए माइनस बी का फार्मूला यूज करेंगे। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी, कॉस माइनस कॉस ए साइन बी। तो देखें आप लोग, हमने कुछ नहीं किया, बस वही किया है। साइन ए की जगह ये है तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इंटू डी एक्स अपॉन जो था वही है। और 1/sin ए माइनस बी में साथ में चल रहा है ये। यहां देखें, एक यहाँ 2 टर्म्स हैं तो टर्म सेपरेट कर दिए, दिस अपॉन दिस और माइनस दिस अपॉन दिस इंटू डी एक्स। अब यहाँ क्या देखेंगे आप लोग, कॉस एक्स प्लस बी से कॉस एक्स प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा साइन एक्स प्लस ए अपॉन कॉस एक्स प्लस ए। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन एक्स प्लस ए। देखें आप लोग, ऐसे ही यहाँ 1/sin ए माइनस बी से जब हम ये टर्म सेपरेट कर दिए तो इसका इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां भी क्या होगा, cos x प्लस ए से कैंसिल हो जाएगा, यहां जाएगा 10x प्लस बी। अब आपको पता होगा, यहां अब हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम इसे कन्वर्ट करेंगे किसमें, ऐसे आपको पता है 10x का क्या होता है, 10x का होता है भैया माइनस लॉग ऑफ cos x। ऐसे ही 10x प्लस ए का क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ x प्लस ए। ऐसे ही यहां इसका क्या हो जाएगा, फिर हमने यहां कॉमन ले लिया 1/sin ए, इसका तो हो गया माइनस लॉग ऑफ x प्लस ए माइनस, और इसका भी हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ x प्लस बी। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहां
log m अपॉन n आपको पता है कितना होता है? log m अपॉन n होता है log m माइनस n। तो m क्या है? cos x प्लस b। n क्या है? cos x प्लस a। तो यही हो गया log 1 अपॉन साइन a माइनस b इंटू log cos x प्लस b अपॉन cos x प्लस a प्लस c। तो ये भी समझ में आ गया होगा।